बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ बलोच और मैं आपके लिए लेके आया हूं कलमा ट्यूटोरियल का लेसन 7। लेसन 7 में हम लोग देखेंगे कि सर्टिफिकेट किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। सर्टिफिकेट की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत से लोग जो है वो सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। देखें, आप सबके लिए ये जो वीडियोस हैं ये वीडियोस फ्री ऑफ कास्ट बनाई जाती हैं। इसके अगेंस्ट आप लोगों से कुछ चार्ज नहीं किया जाता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो अभी हम जाते हैं सर्टिफिकेट की तरफ। यहाँ पे आप लिखेंगे सर्टिफिकेट। जैसे ही सर्टिफिकेट लिखेंगे तो आपके पास डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स शो हो जाएंगे। आपने देखना है कि आपने लैंडस्केप अब सर्टिफिकेट्स का डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं। लैंडस्केप सर्टिफिकेट्स में आप देखें कि आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद आ रहा है। सिंपल सा डिज़ाइन होना चाहिए मेरे ख्याल में। ये देखें, हम इसके ऊपर सर्टिफिकेट डिज़ाइन करते हैं। क्लिक करेंगे, उसके बाद कस्टमाइज दिस सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। देखिए, हमारे पास ये सर्टिफिकेट ओपन होगा। बहुत से टेम्पलेट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये साइट पे भी आपके पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं। जो सर्टिफिकेट आप बनाना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो कैनवा के वाटर मार्क आ रहे हैं ये चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी। जिन चीज़ों में वाटर मार्क होगा वो आप यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप कोई भी चीज़ यूज़ करें तो उसमें से ये वाटर मार्क वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी। अब देखिए, हमारे पास ये सिंपल सा सर्टिफिकेट आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा एलिमेंट्स पे, बॉर्डर्स। देखिए, मेरे पास बॉर्डर्स आ गए। तो बॉर्डर्स, अब मैं यहाँ से सीआल पे क्लिक करें। आप देख लें कि आप कौन से बॉर्डर्स इसके ऊपर सेट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो आपको सूट करेंगे वो बॉर्डर्स आपने यहाँ पे लगाने हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये ले लूँगा। ये बॉर्डर है। इसको अब मैंने रोटेट कैसे करना है ये देखिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये 90 डिग्री पे आ गया। इसको मैं सेट करता हूँ यहाँ पे। इसको छोटा करना है या बड़ा करना है वो आप इसको साइजिंग कर सकते हैं। अब मैं इसकी कलर स्कीम चेंज करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इसको, इस जो रेड वाला कलर है उसकी जगह मैं इसको ब्लू करता हूँ और जो पिंक वाला कलर है उसकी जगह ये वाला कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये आप अपनी कंपनी के कलर स्कीम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक जो है इस कॉर्नर पे भी बना दिया जाए। तो यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ से इसको क्लिक कर दूँगा और फिर इस तरह से ये देखें, आप इस बैच को मूव कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा डायरेक्शन, थोड़ा सा स्पेस देके इसको ऐड करते हैं। क्योंकि अमूमन होता यह है कि जब सर्टिफिकेट प्रिंट किया जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं। सर्टिफिकेट प्रिंट होते वक्त काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्रॉप हो जाती हैं। अब ये देखें कि ये जो हमारे पास स्टार आ रहा है इसको हमने सेंटर लाइट कर देंगे। अब अगर आप ये देखें, कैनवा इसमें मेंशन किया हुआ है ये वाटर मार्क हमें शो होगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है इस वजह से हम इसको यूज़ कर भी सकते हैं और अगर इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें कोई ख़ास इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं कैनवा का ही लोगो लगा देता हूँ।
अगर आप हमने कैनवा का लोगो भी अपलोड किया हुआ है, तो यहाँ से हम कैनवा का लोगो भी लगा देते हैं। ये हमने PNG में अपलोड किया हुआ है। ठीक है, ये GIF फाइल है, लेकिन जब हम इसको डाउनलोड करेंगे तो ये जस्ट इमेज के फॉर्मेट में ही आएगा। देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, इसका कलर स्कीम आप चेंज करना चाहेंगे तो ये जो आपने लोगो अपडेट किया है उसके अकॉर्डिंग कलर स्कीम ऑटोमेटिकली आपके साथ जनरेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप ये चाह रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट इस कलर में मिल जाए और ये जो राइटिंग है वो इस कलर में मिल जाए, और इसको आप अपनी मर्जी से भी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। इसको आप ब्लैक रखना चाह रहे हैं, ग्रे रखना चाह रहे हैं, जो भी रखना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। तो आई थिंक ये ब्लैक ज़्यादा सूट करेगी। ठीक है, और इसको आप अगर यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और इसको अगर आप कहीं और एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो इजीली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी पोजीशन के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप इसको सेंटर कर लेंगे और इसको भी हम यहाँ से पोजीशन पर क्लिक करके सेंटर कर लेंगे। सेंटर करेंगे तो ये सेंट्रलाइज हो जाएगा और इसकी कलर स्कीम आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका फाउंट स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको जो फाउंट स्टाइल पसंद है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक सो कि आप सर्टिफिकेट का जो वर्ड है उसको नॉर्मल फाउंट में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। जिस तरह से इसको हमने सेंट्रलाइज करना है तो यहाँ से सेंट्रलाइज कर देते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंटेड फॉर ऑनरेबल अचीवमेंट टू, यहाँ पे आपने नाम चेंज करना है, काशिफ बलोच कर लें। पार्टिसिपेटिंग इन दी वर्कशॉप अबाउट, अब देखें मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से जो मेरी फॉर एग्जांपल मैं करना चाह रहा हूँ, कैनवा लर्निंग वर्कशॉप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको कर देते हैं 29 जनवरी 2023 टू 5 Feb 2023। ठीक है, हम इसको अब यहाँ पे हमने सिग्नेचर ऐड करना है। सिग्नेचर किस तरह से ऐड किए जाते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट है जो हमने उसके सिग्नेचर्स को लेना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पे ये सिग्नेचर हमारे पास आ गए, तो इसमें से कोई भी सिग्नेचर हम लगाना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में। यहाँ से हम इसको सेव इमेज एज कर लेंगे। ये आप अपने सिग्नेचर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक जस्ट बताने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ से हम जाएंगे रिमूव बैकग्राउंड पे। जैसे ही रिमूव बैकग्राउंड पे जाएंगे, जो पिक्चर आपने सिग्नेचर वाली अपलोड की होगी, डाउनलोड की होगी, उसको अपलोड करेंगे, ये उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये देखें क्लियर सिग्नेचर हमारे पास आ गया। और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमने विदाउट बैकग्राउंड वाले सिग्नेचर अपलोड किए हैं उनको यहाँ पे ले आएंगे।
यहाँ से हम इनको रिमूव कर देंगे। यहाँ जो हमारे पास सिग्नेचर आए थे इनको हम ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे